नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज अपना वीडियो है, एक पेशेंट ने लिखा है कि सर कौन सी गायों का दूध अच्छा रहता है, भारतीय मूल की देशी गायों का या विदेशी गायों का। तो दूध को अपन समझते हैं, दूध के अंदर पाया जाता है एक तो प्रोटीन, उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम, उसके बाद पाया जाता है लैक्टोज शुगर, दूध वाली शर्करा, दूध की शर्करा। उसके बाद मिनरल पाए जाते हैं। इसमें मिनरल होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि मिनरल होते हैं। और दूध में, गाय के दूध में फैट होता है 3.5% के आसपास होता है, 3 से लगाकर 3.5% की रेंज का होता है। जो विदेशी गाय है उसमें 4.5% के आसपास भी फैट पाया गया है। प्रोटीन में लगभग 80% प्रोटीन जो होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। 80% से ज्यादा प्रोटीन केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन 4 प्रकार का होता है। एल्फा S1, एल्फा S2, बीटा केसिन और केसिन कंपाउंड। अस्सी परसेंट से ज्यादा जो दूध में केसिन प्रोटीन होता है, उस केसिन प्रोटीन के 4 प्रकार हैं। एल्फा S1 केसिन प्रोटीन, एल्फा S2 केसिन प्रोटीन, बीटा केसिन प्रोटीन और केसिन कंपाउंड। अब जो बीटा केसिन प्रोटीन है वो 2 प्रकार का होता है, A1 और A2। A1 बीटा कैसिन प्रोटीन और A2 बीटा कैसिन प्रोटीन। A1 बीटा कैसिन प्रोटीन जो होता है वो विदेशी गायों के अंदर होता है, विदेशी गायों के दूध में। और A2 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है वो देशी गायों के दूध में होता है। अब विदेशी गायें कौन सी होती है? एक होलिस्टीन और एक जर्सी। और भी बहुत सारी विदेशी वेराइटियां होती है, लेकिन मुख्य वेराइटी की बात कर रहे हैं अपन, एक होलिस्टीन और एक जर्सी गाय। देशी में एक साहिवाल, गिर और लाल सिंगी। जो एल्फा 1 केसिन प्रोटीन विदेशी गायों के दूध में होता है वो आगे चलकर हमारे शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। क्योंकि एल्फा 1 केसिन प्रोटीन पाचन के द्वारा BCM7 में बदलता है, और यह BCM7 एक प्रकार का ओपियोइड पेप्टाइड है, और यह ओपियोइड पेप्टाइड ही हमारे शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। अर्थात हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। तो एल्फा 1 बीटा कैसिन प्रोटीन का दूध जो लगातार सेवन कर रहे हैं लोग, वहां पर उस देश में डायबिटीज टाइप 1 वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं। क्योंकि यह एल्फा 1 बीटा कैसिन प्रोटीन है वो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे इंसुलिन बनता ही नहीं है, और वह डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। लीवर रोग भी उत्पन्न करता है, किडनी फेल्यूर या किडनी की बीमारियां भी उत्पन्न करता है, और भी कई प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियों का कारण भी एल्फा 1 बीटा कैसिन प्रोटीन माना जाता है। अर्थात सीधा सीधा यह कहें कि एल्फा 1 बीटा कैसिन प्रोटीन जो है वह हमारे शरीर में इंफ्लामेशन का कारण होता है, और इंफ्लामेशन से
ऑर्गनों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उत्पन्न होती है लोगों में। इसलिए हमारे लिए देशी गाय जैसे साहिवाल, गिर और लाल सिंगी गायों का दूध, जिसमें A2 बीटा कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह A2 बीटा कैसिन प्रोटीन जो होता है वो शरीर में सूजन को भी कम करता है, अर्थात इन्फ्लामेटरी रोग होते हैं उनमें भी फायदेमंद होता है, किसी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करता है। जो भी डिब्बाबंद चीजें आती हैं मार्केट में विदेशी गायों के दूध से तैयार होती हैं, तो उसे थोड़ा सोच समझकर सेवन करें, क्योंकि उसके अंदर पाया जाने वाला A1 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, और यह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से एनसीडीज बीमारियों का जन्म होता है। भारतीय मूल की नस्ल की गायें भले दूध की क्वांटिटी कम होगी लेकिन दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इनकी विदेशी गायों की दूध की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो A1 बीटा कैसिन प्रोटीन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें देशी गायों का दूध ही पीना चाहिए। दोस्तों, किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट पर ये मैंने दूध के बारे में समझाया है, आप भी देखें, आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाएं, और जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर रहते हैं वह भी भारतीय मूल की नस्लों के दूध की पैकिंग आती है उसको ही ज़्यादा सेवन करें, और विदेशी मूल की गायों की जो दूध आता है वो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और तरह तरह की इन्फ्लामेटरी डिसीज का कारण भी बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।